माँ शारदे को नमन। साहित्य कलम के इस मंच पर दर्शकों फिर से आप सबका स्वागत है एक नए कार्यक्रम के साथ। आप जानते हैं कि हर शनिवार को शाम को 7 बजे हम लोग जो है हिंदी भाषा की गोष्ठी करते हैं, जिसमें हमारे देश के जाने माने साहित्यकार, रचनाकार, कविगण, भजनकार भाग लेते हैं और विषय दिए गए विषयों पर जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस बार हम काव्य गोष्ठी लेकर आए हैं, जिसपे हमारे साहित्यकार, हमारे रचनाकार अपने मनपसंद विषय पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो गीत हो, गजल हो, कुंडलियां हो, दोहे हो या भजन। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपनी भारतीय परंपरा का स्वागत करते हैं, उसे सत्कार देते हैं और इसी की कड़ी में हम लोग जो है सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं, फिर सरस्वती वंदना करते हैं और फिर किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसी के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश केला जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी नमस्कार, प्रणाम। साहित्य कलम पटल के सभी बंधुओं को हृदय से नमस्कार, प्रणाम। वंदे गो मातरम, जय माता जी, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, हरिओम। गणपति वंदना के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो मन के भाव है वो पटल पे प्रस्तुत है। श्री गणपति वंदना। गोरी सुत गणराज मनाऊं, सदा सुमति दे सुंडाला। गोरी सुत गणराज मनाऊं, सदा सुमति दे सुंडाला। बल बुद्धि विद्या वर दीजे, घट भीतर कर उजियाला। बल बुद्धि विद्या वर दीजो, घट भीतर कर उजियाला। गणनायक गणराज गजानंद, ध्यान धरू नित धूंधाला। गणनायक गणराज गजानंद, ध्यान धरू नित धूंधाला। भाल तिलक चंदा भड़काए, रत्न मुकुट सिर अड़ियाला। भाल तिलक चंदा भड़काए, रत्न मुकुट सिर रड़ियाला। गोरी सुत गणराज मनाऊं, सदा सुमति दई सुंडाला। विघ्न हरण गज कर्ण विनायक, देव बड़ा एक दंताला। विघ्न हरण गज कर्ण विनायक, देव बड़ा एक दंताला। लडुआ भोग लगे लंबोदर, गली मोतियन झलके माला। लडुअन भोग लगे लंबोदर, गल मोतियन झलके माला। गोरी सुत गणराज मनाऊं, सदा सुमति दई सुंडाला। बल बुद्धि विद्या वर दीजे, घट भीतर कर उजियाला। रिद्धि सिद्धि दो संग में रानी, लाभ शुभ गण के लाला। रिद्धि सिद्धि दो संग में रानी, लाभ शुभ गण के लाला। तुष्टि पुष्टि दो प्यारी तनया, तुष्टि पुष्टि दो प्यारी तनया। रंग भंवर गढ़ रखवाला, तुष्टि पुष्टि दो प्यारी तनया। रणत भंवर गढ़ रखवाला। गोरी सुत गणराज मनाऊं, सदा सुमति दई सुंडाला। बल बुद्धि विद्या वर दीजे, घट भीतर कर उजियाला। प्रभाते उठ सुर नर पूजत, करी बदन तुम कृपाला। प्रभाते उठ सुर नर पूजत, करी बदन तुम कृपाला। आनंद मंगल करे आरती, जगमग ज्योत जगे ज्वाला। आनंद मंगल करे आरती, जगमग ज्योत जगे ज्वाला। गोरी सुत गणराज मनाऊं, सदा सुमति दई सुंडाला। बल बुद्धि विद्या वर दीजे, घट भीतर कर उजियाला। सर्व समर्थ भर सुख समृद्धि, तात खोल गुण का ताला।
सर्व समर्थ भर सुख समृद्धि तात खोल गुण का ताणा सुमरण तेरा सुर भी सेवा मरकट मन चित मत वाला सुमरण तेरा गौधन सेवा मरकट मन चित मत वाला सुमरण गणपत धेनु सेवा मरकट मन चित मत वाला गोरी सुत गणराज मनाऊं सदा सुमति दे सुंडाणा बल बुद्धि विद्या वर दीजे घट भीतर कर उजियाला बल बुद्धि विद्या वर दीजे घट भीतर कर उजियाला घट भीतर कर उजियाला गणपति अमर समर्पणम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी रचना, वाकई बहुत अच्छे तरीके से जो आपने प्रस्तुत किया। और अब यहाँ पर जो है मैं बुलाना चाहूंगी सरस्वती वंदना के लिए उर्मिला जी को। उर्मिला जी का शायद जो पहले वाला जो है स्टक हो गया है, तो दूसरा जो हमें जोड़ना पड़ेगा। नमस्ते आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उर्मिला जी, अभी आप सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा जी। सरस्वती माता की वंदना हम चाहते हैं कि आप करें, वो भी अपने मीठे स्वर से, क्योंकि आपके कंठ में मैं जानती हूँ कि जो सरस्वती स्वयं विराजमान है, जो एक मधुर आवाज के साथ जो है आपको प्रस्तुतियां देती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद। मंच को नमन, सभी सदस्यों जय श्री कृष्णा। हंस बानी ज्ञानदायी कर बीणा शून्य हृदय करो उद्धार ज्ञान रूप झनकारे तुम्हें हो स्तरे क्या ज्ञान कुमति को सुमति दे कर देती ज्ञान भानुरूप तेरी किरण होता जग दियार रत्ना वाली को तुमने ही बनाया कालिदास भी मैया तेरा ही वर आया शरण तियारी उसका बेटा आशा की सब शरण में करता हूँ अर्पण दो आशीष दिखा दो मैया ज्ञान रूप का दर्शन महावीर अहम गुरु के चरणों की डाला हंसी बाकी ज्ञानी दानी सर्विणा शून्य हृदय करो उज्ज्वला ज्ञान रूप सरस्वती माता। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी। जैसा कि मैंने कहा कि माँ सरस्वती जो आपके कंठ में विराजमान होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपने सरस्वती वंदना की, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और अब मैं बुलाना चाहूंगी शकूर बिकानी जी को, जो पहली बार जो है हमारे इस मंच से जुड़े हैं, और मैं चाहूंगी कि वो एक सुंदर प्रस्तुति अपनी दें। और उससे पहले जो मैं चाहूंगी कि वो जो है अपना जो है एक संक्षिप्त परिचय दें, 1 मिनट का। और उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय विक्रम सिंह जी का। आदरणीय बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद में फिर से जो है थोड़ा विलंब हो गया मुझे जुड़ने में, क्षमा चाहूंगा सबसे। जी कोई बात नहीं। शकूर बिकानी जी, स्वागत है आदरणीय आपका। आप सुन पा रहे हैं? जी
जी मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। मैं शकूर बीकानवी मेरा साहित्यिक नाम है। मेरा पूरा नाम है ठाकुर अब्दुल शकूर सिसोदिया। जी मैं बहुत सिसोदिया क्षत्रिय कुल से हूँ। मेरा जन्म बीकानेर शहर में ही हुआ और मैंने भारत के 5 विश्वविद्यालयों से 10 विषयों में एमए की शिक्षा प्राप्त की, जिनमें अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, जैन विद्या, अहिंसा, नेशनल मूवमेंट एंड महात्मा गांधी, पीजीडीजी एंड महात्मा गांधी, हिस्ट्री आदि आदि। बहुत मैं सुंदर। बागेश्वरी साहित्य कला सांस्कृतिक विरासत संस्था से बीकानेर से हूँ, अध्यक्ष हूँ। और मैं भारत के विभिन्न मंचों पर भी अपनी प्रस्तुति दे चुका हूँ। मसलन आकाशवाणी बीकानेर से मैं रेडियो वार्ता कर रहा हूँ, मानसरोवर मंच, बुलंदी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, विश्व हिंदी साहित्य सृजन संस्था और बीकानेर के लगभग 150 मंच और राजस्थान के भी अन्य मंच, उनमें मैं अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुतियां जो है दे चुका हूँ। साहित्यिक गोष्ठी के माध्यम से, विचार के हिसाब से, काव्य गोष्ठी के हिसाब से, मंथन के हिसाब से, विमर्श के हिसाब से हो, चिंतन के हिसाब से हो, मोटिवेशनल स्पीच हो, किसी भी प्रकार का रचनात्मक आयोजन हो, उसमें मेरी शिरकत रहती है। जग स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। बहुत सुंदर आदमी। अब मैं चाहती हूँ अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, मेरी पसंद की रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है आदमी। गजल गजल प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप चाहेंगे तो मैं राजस्थानी में ही कहूँ और नहीं तो मैं गजल प्रस्तुत करना चाहूंगा मेरी इच्छा जी से। गजल प्रस्तुत कीजिए, कोई बात नहीं, गजल प्रस्तुत कीजिए, जी, स्वागत है। मेरी गजल का शीर्षक है सैलाब। सैलाब जो आ गया है मेरे रूह में, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरे एहसास को, मेरे जज्बात को, मेरे अखलाक को और मेरी लयबद्धता को। शुरू करता हूँ। जी तेरे बिना क्या जिंदगी, तेरे बिना क्या जिंदगी, कैसे ये बसर हो, तेरे बिना क्या जिंदगी, कैसे ये बसर हो। तू रूह है, तू जान है, तेरा असर तो हो, तेरे बिना क्या जिंदगी। मांगा तेरा साथ शरीक हयात में, गानी है अब गजल मुझे, गानी मुझे गजल है, खुद तेरी बहर हो, तेरे बिना क्या जिंदगी। अपने प्यार से ही कहना है। मेरे इश्क का बरम तू रख लेना इस तरह, आना है तेरे कूच में, आना है तेरे कूच में, खुद तेरा शहर हो, तेरे बिना क्या जिंदगी। मदहोश हूँ, पागल हुआ,
मुझे होश भी नहीं, मदहोश हूँ, पागल हुआ मैं होश में नहीं, मैं होश में नहीं, मुझे होश आएगा तभी मिलने का असर हो, तेरे आने के बाद ही होश आएगा। मुझे होश आएगा तभी मिलने का असर हो, तेरे बिना क्या जिंदगी, नियत सही मिलने की हो, मौला भी साथ दे, मिलते रहेंगे हम कहीं, मिलते रहेंगे हम कहीं, नियत में न कसर हो, तेरे बिना क्या जिंदगी। अब देखिए, जालिम जमाना क्या करे जब तेरा साथ हो, जब तू साथ में, मुझे किसी का डर भी नहीं है। जालिम जमाना क्या करे जब तेरा साथ हो, यूं मुझसे मिलो तुम के, यूं मुझसे मिलो तुम के, मुझे भी खबर न हो, तेरे बिना क्या जिंदगी। मक्तार जाए, ये शकूर तो फिदा है तुम दिल रुबाज हो, ये शकूर तो फिदा है तुम दिल रुबाज हो, खाना पड़े जो बेजा हुआ, खाना पड़े जो बेजा हुआ, जो तेरा जहर हो, जो तेरा जहर हो, तेरे बिना क्या जिंदगी, कैसे ये बसर हो, तू रूह है तू जान है, तेरा असर जो हो, तेरे बिना क्या जिंदगी, तेरे बिना क्या जिंदगी, कैसे ये बसर हो, कैसे ये बसर हो, कैसे ये बसर हो। बड़ा मुश्किल है जीना, जीना भी एक जहर पीने के समान होता है। अगर आप किसी को चाहें, शिद्दत से चाहें, तो एक पल भी लगता है जैसे मुद्दत गुजर गई है, एक युग बीत गया है। जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल। बहुत सुंदर आपके रचना आदरणीय, बहुत खूब, बहुत सही बात आपने की और इतने सुंदर आपके शब्द, बाकी दिल मोह लिया आपने, बाकी बहुत सुंदर आदरणीय और बड़ा अच्छा लगा। पहली बार आपको सुना और सुनकर ही बड़ा अच्छा लगा आदरणीय।
इसी तरह जुड़ते रहिए, हम आपको सुनते रहेंगे। बहुत खूब आदरणीय, बहुत अच्छा लगा। और अब जो है काफी समय बाद में जो है हमारे साथ जो है विक्रम सिंह जी भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी विक्रम सिंह जी। जी आदरणीय। नीतू जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी साहित्य कलम मंच का भी बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा चाहूंगा, अपनी कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मैं मन से बहुत दिन से अलग जी, रहा हम और समझ सकते हैं आज आदरणीय। काफी दिन बाद मैं जुड़ा हूँ। जी एक गजल रखूंगा। जी, स्वागत है आदरणीय। वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ। वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ। बहुत कुछ मिला यहाँ मुझको, बहुत कुछ मिला यहाँ मुझको, पर मैं जीता रहा उसकी कमी के साथ, पर मैं जीता रहा उसकी कमी के साथ। अगला शेर है। अपनी जानिब रखना चाहा हैवानों ने, अपनी जानिब रखना चाहा हैवानों ने, मैं खड़ा रहा शरीफ आदमी के साथ। अपनी जानिब खड़ा रखना चाहा हैवानों ने, मैं खड़ा रहा शरीफ आदमी के साथ। बहुत दिल दुखाया मेरा जमाने ने, बहुत दिल दुखाया मेरा जमाने ने, मैं अच्छा ही रहा हर किसी के साथ। बहुत दिल दुखाया मेरा जमाने ने, पर मैं अच्छा ही रहा हर किसी के साथ। शख्स सभी उड़ते रहे आसमानों में, शख्स सभी उड़ते रहे आसमानों में, मैं हमेशा जुड़ा रहा जमी के साथ, मैं हमेशा जुड़ा रहा जमी के साथ। बड़े हिंसक हैं लोग, पता नहीं कौन फोड़ दे सर तेरा, बड़े हिंसक हैं लोग, पता नहीं कौन फोड़ दे सर तेरा। बेवजह पंगा लेता है तू भी क्यों किसी के साथ, बेवजह पंगा लेता है तू भी क्यों किसी के साथ। मैंने निभाए वादे वो करते रहे फरेब, मैंने निभाए वादे वो करते रहे फरेब, ये अच्छा नहीं हुआ मेरी आशिकी के साथ। मैंने निभाए वादे वो करते रहे फरेब, ये अच्छा नहीं हुआ मेरी आशिकी के साथ। उसी ने ठुकराया आज बरनी मुझको, बरनी मेरा तकल्लुस है। उसी ने ठुकराया आज बरनी मुझको, जिसे चाहा हमने बेखुदी के साथ, जिसे चाहा हमने बेखुदी के साथ। वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ। जी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर विक्रम सिंह जी, बहुत सुंदर हमेशा की तरह। इस बार की जो आपकी जो गजल थी, काफी समय बाद में आप आए लेकिन रंग जमा दिया, बहुत ही सुंदर। हमने देखा अक्सर बहुत आप बहुत दर्द भरा जो है लिखते हैं, और देखा जाए तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ दर्द जो है भरा हुआ है। तो हर किसी को दिल को छू लेने वाली जो है बातें आप लिख देते हैं। हर कोई जो है आपके शब्दों को अपने साथ जोड़ पाता है, क्योंकि देखा जाए आजकल की इस आधुनिक दौर में हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ जो है चीजें ऐसी चल रही हैं जो बिल्कुल काफी सही आसानी कहा। से जो है वो आपकी लाइनों से अपने आप को जोड़ पाता है। बहुत सुंदर जी आदरणीय, बहुत सुंदर। और अब बहुत मैं बुलाना चाहूंगी कंचन राठौड़ जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है इस हिंदी मंच पर जो है पहली बार जुड़ी हैं। राजस्थानी मंच पर हम आपको सुन चुके हैं। तो मैं चाहूंगी आप अपना एक छोटा सा परिचय देते हुए आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप सभी विद्वजनों का मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम और नमस्कार। और मंच को मेरा नमन, माँ शारदे को मेरा नमन। ईश्वर की कृपा से सरपंच का पद सुशोभित कर रही हूँ मैं ग्राम पंचायत डूंगा जी का गांव में। और जी बहुत सुंदर। चूंकि मैं साहित्य के प्रथम कक्षा में हूँ, तो शायद आप जितना सोचना, देखिए महाराज समझना या जी, लिखना इतना शायद मुझे साहित्यिक भाषा कम, लेकिन मन के भावों को लिखना ज्यादा आता है। और छंद, बहुत कविताएं, गजल ये मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन सिंपल से शब्दों में मैं अपनी बातें लिख लेती हूँ। बहुत सुंदर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच में सबसे पहले तो मुझे मेरे मनोभावों को उद्वेलित करने के लिए आपने जो मुझे मंच प्रदान किया है, मैडम नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। ये मंच आप सभी का आदरणीय, जुड़ते रहिए। और अब हम स्वागत करते हैं आपकी रचना का। क्योंकि मेरा
ये पहला मंच है तो शायद मैं अटक भी जाऊं तो आप मुझे माफ करना। दो कोई शब्द बात मैं ना। सुनाना चाहूंगी। रचना सुनाने से पहले मैं सिर्फ दो लाइन गाना गुनगुनाना चाहूंगी, उसके बाद में मैं अपनी रचना सुनाऊंगी। जी, स्वागत है आपका। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना, कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना, थोड़ा सा दिल मेरा भला है थोड़ा बुरा है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। चूंकि मैं स्त्रियों की भाषा समझती हूँ, स्त्रियों को मन में रखती हूँ, कोई कहता है कि आप भगवान को दिल में रखते हो, पर मैं एक स्त्री को दिल में रखती हूँ। तो मैं एक अपनी रचना सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है स्त्री वाली आत्मा। जी, सशक्तता बहुत के मायने बदले हैं आजकल, सशक्तता के मायने बदले हैं आजकल, स्त्रीत्व के आईने बदले हैं आजकल। कहीं तुम सिर्फ सुंदर बनने में ही तो नहीं रह गई, कहीं तुम सिर्फ एक दूसरे की बुराई कर उन्हें नीचा दिखाने में तो नहीं रह गई, कहीं तुम फोटो खिंचवाने में या वीडियो बनाने में अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां तो नहीं भूल गई, कहीं तुम्हारे बच्चे सिर्फ वीडियो गेम में ही तो चिपक के नहीं रह गए, कहीं तुम सिर्फ बाहरी शानो शौकत में खोकर अपनी वास्तविकता को तो नहीं भूल गई। अगर थोड़ा बहुत भी घमंड आया है, अगर थोड़ा बहुत भी घमंड आया हो अपनी सुंदरता और टिकटॉक पंथी का, तो अपनी माँ, दादी, नानी का संघर्ष देखना, उनका अपने परिजनों के प्रति समर्पण देखना, उनकी और अपनी समझ का कद देखना, आजकल के टूटते बिखरते रिश्तों का समीकरण देखना, सामाजिक हो समाज का सही और गलत सोचना, फिर जाकर अपने आप पर ज्यादतियों का ढिंडोरा पीटना, लापरवाह, बेपरवाह, आजादी का गलत फायदा उठाने वाली तुम हो गई हो, कुछ ने सीमा लांघी स्त्रीत्व की पर बहुत सारी तुम हो गई हो, फेस पैक से चेहरे तुम क्या खूब सजा रही हो, लेकिन अपनी स्त्री वाली आत्मा तुम कब चमका रही हो, भोलापन, मासूमियत, साध सरल सौम्य व्यवहार कहाँ खो दिए तुमने ये सब, क्या जीवन का यही रहा आधार, क्षण भर जीवन बचा हुआ है, सोच लो तुम स्वयं को आज, अब स्वयं को पहचान कर स्वयं की बात कर, आज नहीं अभी स्वयं का इतिहास गढ़, स्त्री कभी कमजोर नहीं थी, ना है ना ही कभी होगी, जीवन के हर रिश्ते में अब स्त्री के साथ होगी, मैंने प्रण ये लिया हुआ है, क्या तुम मेरा साथ दोगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जो है रचना, और वाकई जो है स्त्री पर जो है आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। वाकई जो स्त्री को जागृत होने की, इन सब चीजों को जो है समझने की जरूरत है कि सिर्फ मेकअप करना ही और जो है वो सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि जो है दृढ़ता से आगे बढ़ना और जो है ऊंचाइयों को छूना, वो भी स्थिति है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने रचना प्रस्तुत की। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं जो है बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ शोभा देवी जी जुड़ी हैं। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं इनवाइट करती हूँ उनको, इनका जी। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। तो मैं आपको शोभा देव भजन सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है आपका। लक्ष्मीनाथ माने प्यारो लागे, चार बुझारो नाथ मारो चित चरणा मेरा, मारो चित चरणा मेरा। लक्ष्मीनाथ माने प्यारो लागे, चार बुझारो नाथ मारो चित चरणा मेरा, मारो चित चरणा मेरा। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कानों में थाने कुंडल साजे, मोर
मुकुट सिर छत्र विराजे, कानों में थारे कुंडल साजे, गल हीरा रो हार हजारी, भगतन ही वड़े सु लगाए, मारो चित चरणा मेरा। लक्ष्मी नाथ मन प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो चित चरणा मेरा। रत्न सिंहासन आप विराजो, राधा रुक्मण संग विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजो, राधा रुक्मण संग विराजे, चरण धोय चरणामृत पीऊं, मगन रहूं दिन रात, मारो चित चरणा मेरा। लक्ष्मी नाथ माने प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो चित चरणा मेरा। माखन मिसरी रो भोग लगाऊं, हाथी जोड़ी थाने अर्ज सुनाऊं, माखन मिसरी रो भोग लगाऊं, हाथ जोड़ थाने अर्ज सुनाऊं, रात दिन थारा गुण गाऊं, खुशियां मनाऊं दिन रात, मारो चित चरणा में राख, मारो चित चरणा में राख। लक्ष्मी नाथ माने प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो चित चरणा में राख। दर्शन बिन दोए अखियां प्यासी, दर्शन देव माने द्वारका वासी, दर्शन बिन दोए अखियां प्यासी, दर्शन देव माने द्वारका वासी, रात दिन थारा दर्शन पाऊं, कर दो भव से पार, मारो चित चरणा में राख, मारो चित चरणा में राख। लक्ष्मी नाथ माने प्यारो लागे, प्यारो लागे, चार भुजारो नाथ मारो चित चरणा मेरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत खूबसूरत, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर स्तुति। बहुत राम सुंदर राम। भजन, बहुत खूब। हम सबकी ये दुआ है कि भगवान जो है हमारे चित्तन चरणों में लगाए रखे और सबका जो है भला करते रहे। और वाकई जो आपने हमारे दिल की बात कही थी, बहुत अच्छा मुझे लगा। कविता कम आती है। कोई बात नहीं, जो आपका आता है वही स्वागत है। गजल हो, कविता हो, भजन हो, कुंजियां हो, सबका स्वागत है। बहुत सुंदर। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगी उर्मिला देवी जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत दिन बाद देखी हूँ तने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लकड़ी के ऊपर मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जीते मरते मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए, दुनिया वालों तुम्हें बताए, ये जगवासा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तेरे पालने को मंगाया एक पालना लकड़ी का, तेरे पालने को मंगाया एक पालना लकड़ी का। पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, बना गडूला लकड़ी का। पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, बना गडूला लकड़ी का। गलियों में खेलने निकला, गुली डंडा लकड़ी का।
जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। शिक्षक ने जब अक्षर लिखे, काला तख्ता लकड़ी का। शिक्षक ने जब अक्षर लिखे, काला तख्ता लकड़ी का। जब मास्टर ने भय दिखाया, जब मास्टर ने भय दिखाया, लेकर डंडा लकड़ी का। मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पढ़ लिख कर शादी को निकला, ट्रेन का डब्बा लकड़ी का। पढ़ लिख कर शादी को निकला, ट्रेन का डब्बा लकड़ी का। विवाह मंडप में वेदी बनी थी, सब खेल रचा था लकड़ी का। मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बाएं अंग जब पत्नी बैठी, वो पाटा था लकड़ी का। बाएं अंग जब पत्नी बैठी, वो पाटा था लकड़ी का। ग्रस्त चलाने लगा तो बंदे, फिकर था पाटा लकड़ी का। ग्रस्त चलाने लगा तू बंदे, फिकर था पाटा लकड़ी का। बुढ़ा हो कर लिया सहारा, फिर से तूने लकड़ी का। बुढ़ा हो कर लिया सहारा, फिर से तुमने लकड़ी का। जिस दिन बंदे चला यहाँ से, ढेर चला था लकड़ी का। जिस दिन बंदे चला यहाँ से, ढेर जड़ा था लकड़ी का। मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। धूं धूं करके चिता जली, एक चिना चोतरा लकड़ी का। धूं धूं करके चिता जली, एक चोतरा लकड़ी का। बड़े पुत्र ने चिता पर सिर में मारा, डंडा लकड़ी का। बड़े पुत्र ने चिता पर सिर में मारा, डंडा लकड़ी का। मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सगे संबंधी सबने तोड़ा, आखिर तिनका लकड़ी का। सगे संबंधी सबने तोड़ा, आखिर तिनका लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए, यह जग बासा लकड़ी का। दुनिया वाले तुम्हें बताए, ये सग सारा लकड़ी का। मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। वाकई जो है लकड़ी का एक हकीकत आपने बताई है कि कैसे जो है पूरा जीवन है, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन कैसा हमारा पूरा जीवन जो है लकड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, कि जन्म से मृत्यु तक का पूरा विवरण आपने दे दिया। बहुत सुंदर आपका भजन, कुछ ये जो हकीकत बयां करती है। तो ये जो भजन जो है उसी में से एक था। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है। दिनेश केला जी। धन्यवाद दीदी, मंच को धन्यवाद, और सब आप पधारे हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आज
आपको बता दूं मंच को, मेरा जो नित्य नियम है वो प्रासंगिक पर्व के ऊपर में होता है लगभग। तो आज आपको एक विशेष बात बताऊं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा को आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया। तारीख तो आगे 22 जनवरी आएगी 21, मगर तिथि के हिसाब से जो था वो प्रसंग वो आज ही के दिन 1 वर्ष पूरा हुआ। तो उसके ऊपर में मैंने अपने मन के भाव रामलला के चरणों में समर्पित किए। और दूसरे में आज थावर प्रदोष है, शनि प्रदोष जिसे बोलते हैं, तो उसके और वो रामलला प्रतिष्ठा के दोनों के मनोभाव है जो मंच के ऊपर में प्रस्तुत है। उम्मीद है, आशा करता हूं कि अगर त्रुटि होगी तो रामलला सरकार, भगवान भोलेनाथ और मंच क्षमा प्रदान करेगा। श्री रामलला प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष का वंदन। त्रयोदशी त्रिपुरारी पोष शनि परदोष, पावन व्रत कर पूजिए उमिया सुतोष। कौशलेश करुणा निधि धन्य अवधपुर धाम, वंदन प्रथम वार्षिक प्रातः नमन प्रणाम। पंच शतक वर प्रार्थना तन मन वर्ण तमाम, सुंदर मंदिर में सजे रत्न सिंहासन राम। जन्म भूमि जुहारी ते पूर्वज खपगा प्राण, अवधपुरी शुभ अवसरे पाय जगत प्रमाण। भ्रात 4 तन बाल का, शिशु रूप में है चारों भाई वहां पे, बाल रूप में। भ्रात 4 तन बाल का मंदिर में मुस्काए, कोटिक जन दर्शन करे चिति बड़ आनंद चाय। जन तीर्थ में झीलते निर्मल सरयू नीर, रटत नाम श्री राम लला सुध चित थाय शरीर। राम ललाउ मंदिर रमे, राम ललाउ मंदिर रमे आवत भगत अनंत। नैन सफल कर निरखते सुर नर योगी संत। जन्म भूमि ललाउ जमे 1 वर्ष थयो आज, अखंड ज्योतिर जगमगे अखंड ज्योतिर आरती गगन घंट गुनगाज। मन तन मरकट मंदिरे आप विराजो आय, लला राम पग लागे हूँ नित उठ शीस निवाय, नित उठ शीस नवाय। ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष होने के उपरांत है। अब जो आपने स्वैच्छिक विषय दिया है आज का, तो मेरा विषय तो गौ सेवा का ही रहता है। तो भगवान कृष्ण के निवेदन करने के लिए मैंने एक अभी प्रतियोगिता में जो गौ सेवा भाग लिया था, उसमें एक कृष्ण भगवान को निवेदन किया था। तो आज मंच के ऊपर वो प्रस्तुत है। गौ सेवक नंद लाल भगत का ना गायो रो तू गायो रो, गौ की महिमा वेद बखानी सुरभि परमारथ परवाणी। पार ब्रह्म गौ शक्ति जानी आप कृष्ण अवतार, भगत का ना गायो रो तू गायो रो। पुण्य देती महापुण्य देती गौ माता, खूब कन्हैया माखन खाता, गौ सेवा का आनंद पाता, लीलकुटी गौलार। भगत का ना गायो रो तुम गायो रो, गौ सेवक नंद लाल भगत का ना गायो रो तुम गायो रो। नंगे पैर गौ वन में जारे, संग में गोप बाल का सारे, बड़े बड़े असुरों को मारे,
माखण रे बड़ पाण भगत काना गायो रो तू गायो रो गौ सेवक नंद लाल भगत काना गायो रो तू गायो रो गौ दही माखण है गुणकारी मत बेचो ग्वालन महतारी बालक जी मत वे बलकारी गौ पालक गोपाल भगत काना गायो रो तू गायो रो गौ सेवक नंद लाल भगत काना गायो रो तू गायो रो गोवर्धन की महिमा भारी गौ पर्वत पर चरती सारी गिरि पूजन कर नर नारी गोकुल वासी ग्वाल भगत काना गायो रो तू गायो रो पूजत गोवर्धन बलियारी इंद्र घटा भर लायो भारी बरसन लागे मेघ मलारी। आज हमारे गांव में बरसात थी इसीलिए ये याद आ गया। बरसन लागे मेघ मलारी जल डूबत गऊ ग्वाल भगत काना गायो रो तू गायो रो गौ सेवक नंद लाल भगत काना गायो रो तू गायो रो धेनु गोपी ग्वाल दुखारी नक पर गिरिधारण गिरधारी ब्रज डूबत श्री कृष्ण उबारी गौ कृपा गोविंद भगत हरि काना गायो रो तू गायो रो गौ सेवक नंद लाल भगत काना गायो रो तू गायो रो मामा कंस ने जाय संगारे केस पकड़ सिर मुष्टि मारे गौ सेवा बल पायो सारे सगला असुर दिया मार भगत काना गायो रो तू गायो रो कृष्ण भय गोचारत ज्ञानी श्रीमुख गीता सार बखानी महाभारत अर्जुन सन ज्ञानी कर्म करत निष्काम भगत काना गायो रो तू गायो रो गौ सेवक नंद लाल भगत काना गायो रो तू गायो रो राम कृष्ण गौ सेवा करते धेनु धर्म हित नरतन धरते भक्तन में भक्ति बल भरते समय बड़ा बलवान भगत काना गायो रो तू गायो रो सुन लीजो यार जी संसारी गो माता श्री हरि की प्यारी नित नमन करिए नर नारी भरे अथक भंडार भगत काना गायो रो तू गायो रो कलयुग में गौ सेवा करिए हृदय ध्यान हरि का धरिए गौ गोचर में निर्भय चरिए चितवत मर कट जा भगत काना गायो रो तू गायो रो चितवत मर कट जा भगत काना गायो रो तू गायो रो गौ सेवक नंद लाल भगत काना गायो रो तू गायो रो गायो रो तू गायो रो गायो रो तू गायो रो बंदे धेनु मातरम। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, समय चाहता हूँ। जी वही समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। बाकी रचना बहुत सुंदर थी आपकी, बहुत खूब। और गायों जरूरत है कि हम जो है बोले और बात करें इस पे, बाकी बहुत सुंदर। और जो है अब फिर से मैं शकूर जी को बुलाना चाहूंगी। शकूर जी फिर से जो है हम आपको सुनना चाहेंगे। शकूर बिकानी जी, आप सुन पा रहे हैं आदरणीय? जी जी आदरणीय, चाहूंगी आप अपनी प्रस्तुत करें। मैं अपनी एक प्रासंगिक समकालीन रचना जो वर्तमान में प्रासंगिक है, व्यंग्य है, उसमें शायद प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। मेरे देश के बारे में चिंतन भी है और विमर्श भी है। ये ऊँगे आज क्यों भारत, ये ऊँगे आज क्यों भारत, जगाना देश है अपना,
है बदबू आ रही चाहूं और महकता क्यों नहीं सपना ये उंगे आज क्यों भारत जगाना देश है अपना। अब आज के नवयुवक है उनकी क्या स्थिति है दाढ़ी रखी दो सबने ये करतूते कहीं छिपती है दाढ़ी रखी दो सबने ये करतूते कभी छिपती फरेबी चोर फैले हैं फरेबी चोर फैले हैं जलाते देश है अपना। है गलती बे मेरी अपनी जलानी पाप की गोली है गलती मेरी ये अपनी जलानी पाप की गोली सफाया कर दे हम मिलकर बचाना देश है अपना। माताओं की हालत बहनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ओ बहना क्यों सिसकती हो ये सुर ढीले पड़े तेरे यो बहना क्यों सिसकती हो ये सुर ढीले पड़े तेरे दरिंदों को भगा दूंगा दरिंदों को भगा दूंगा बचाना बहन का सपना। है दुर्योधन का ही भारत शकुनी के चले पास है दुर्योधन का ही भारत शकुनी के चले पास सुदर्शन चक्र लाना है सुदर्शन चक्र लाना है बचाना देश है अपना। माजरा क्या ये जादू है घोटाले हवाले हैं माजरा क्या ये जादू है घोटाले और हवाले हैं खामोशा क्यों मेरा भारत खामोशा क्यों मेरा भारत बचाना देश है अपना। आगे देखिए नशे में सो गया भारत युवा पीढ़ी नशे में सो गया भारत ना जाने खो गया भारत नशे में सो गया भारत ना जाने खो गया भारत कुएं में बांग है डाली कुएं में बांग है डाली जगाना देश है अपना। आगे देखिए ये लाठी है या डंडा है पापों का ये फंडा है ये लाठी है या डंडा है सरकार का है पापों का ही फंडा है सारी सरकार ऐसी है खड़ा हूं बीत लाठी बिच बचाना देश है अपना। मेरे मौला रहम कर दो सॉरी चिंगारी दद के है दिल में जगाना देश है अपना चिंगारी
दद के है दिल में जगाना देश है अपना, खुद ही अब जाग कर हमको, खुद ही अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। मक्तार जाए। मेरे मौला रहम कर दो, बना दूं सोने का फिर भारत। मेरे मौला रहम कर दो, बना दूं सोने का फिर भारत। शकूरा मैं चला मक्तल, शकूरा मैं चला मक्तल, बचाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको बचाना देश है अपना। है बदबू आ रही चहुं ओर, महकता क्यों नहीं सपना, जगाना देश है अपना। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपकी रचना। वाकई जो है सुनकर के बड़ा अच्छा लगा आदरणीय। वाकई दिल को छू लेने वाले आपके शब्द और दिल को छू लेने वाली आपकी भाषा। और सही कहा, आज के वक्त में जो है इस कविता की डिमांड भी है। सबसे मेन चीज क्या है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है नशे में डूब रहा है। लालच के भवन में लोग जा रहे हैं और नशे में जो है युवा पीढ़ी डूब रहे हैं, चाहे किसी भी चीज का नशा हो। और हर तरह से हर तरीके से उसको नए नए नशे मिल रहे हैं। हमारे जब यहाँ पर पंजाबी कवि सम्मेलन होता है तब भी जो है वो लोग नशे पर बात करते हैं कि मैडम पंजाब की हालत ऐसी है कि पूछिए मत। उस पर जो आपने विचार प्रस्तुत किया वाकई बहुत सही है। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश के कोने कोने पर ये जो नशे का जो चल रहा है उस पर वाकई जो है काम करने की जरूरत है। और आपकी रचना वाकई बहुत खूब आती है, बहुत सुंदर। सही कहा, महिलाओं के भी जो नशा आजकल हमारे हैं समाज में, तो उस पर बात करने की जरूरत है, जागृति लाने की जरूरत है। तो उस पर भी आपने मुझे विचार कुछ प्रस्तुत कहना है, मुझे और भी कुछ कहना है। जी जी आदरणीय। बस बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, और साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बुलाना चाहूंगी इसी कड़ी में आगे। हमारे साथ अब सुनीलानंद जी भी जुड़ गए हैं। तो सुनीलानंद जी, बहुत समय बाद में आप जुड़े हैं आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। और मैं चाहती हूँ जल्दी से आप जी अपनी एक रचना प्रस्तुत करें आदरणीय जी। मैं देख रही हूँ काफी जी मुश्किलों से आप जुड़े हैं, काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे। जी आदरणीय, स्वागत है आपका। जी। तो मंच को नमन करते हुए और आज मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, आओ करें दिव्य का आह्वान। सनातन धर्म में दिव्य का आह्वान हम यज्ञ या होम से किया करते हैं। पूर्णाहुति में हम उपनिषद का लगभग 5000 साल पुराना एक श्लोक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति, इससे करते हैं। तो इसी बहुत पर मेरी रचना है, आओ करें दिव्य का आह्वान। बहुत सुंदर आदरणीय, स्वागत है आपका। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले होम यज्ञ। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले होम यज्ञ। और पूर्णाहुति में देते चले हम अपने समस्त शुभ कर्मों के फल तप। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले होम यज्ञ। करें मन कर्मों विचारों से सदैव शुद्धात्मा को नमन।
प्रणाम। करें मन कर्मों विचारों से सदैव शुद्धात्मा को नमन प्रणाम। और बढ़ाते चले कदम हम अपने, बने रहे ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हम। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले यहाँ पे यज्ञ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश में करते रहे नित्य स्वयं की खोज। दिव्य ज्ञान के प्रकाश में नित्य करते रहे स्वयं की खोज। और अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को चले देखते अपने अंतस में रोज। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले होम यज्ञ। कार्य कारण लाभों का कदापि ना करें यहाँ पे आकलन। बस मात्र प्रभु सत्ता को करते सब कुछ अर्पण, और बने रहे उसकी आज्ञा में हम। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले यहाँ पे यज्ञ। आह्वान करें बोलते वेद ऋचाएं, नित्य करते रहे शुद्ध सात्विक कर्म। और अनंत अनादि अदृश्य शक्ति के प्रति सदैव बने रहे, और करते चले धर्माचरण हम। आओ करें दिव्य का आह्वान, नित्य करते चले होम यज्ञ। और पूर्णाहुति में देते चले हम अपने समस्त शुभ कर्मों के फल और तप। सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी रचना, वाकई दिल को छू लेने वाले आपके शब्द, वाकई जो है ईश्वर की जो आपने आराधना की इतने सुंदर तरीके से, और जो सबके लिए संदेश दिया है, बहुत सुंदर आदरणीय। आपने जो है एकदम छू लिया, वाकई बहुत सुंदर। और अब जो है हमारे साथ जो है पहली बार जुड़े हैं साथी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर। और वो जो 4 पंक्तियां कहना चाहते हैं युवा वर्ग के लिए, आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे साहित्य कलम के सभी सदस्यों को प्रणाम। एक युवक की भावना कहने का प्रयास कर रहा हूं, कृपया सुने। समझा आपने हमें सदा ही स्वेच्छाचारी, अवज्ञाकारी, अनादर करता एवं असंस्कारी। हाँ, हम ऐसे ही हैं, निरंकुश असदाचारी, पर किसने दिए ऐसे विचार एवं बनाया अविचारी। इसमें आपका है श्रीमान पूरी हिस्सेदारी, क्योंकि कब आपने हमें बनाया सदाचारी। केवल विद्यालय से बनाया शिक्षा का आचारी, नहीं बनाया सनातनी एवं वंशोचित संस्कारी। केवल बनाया हमें अहंकारी इच्छाचारी, हमें ही मत दोष देवे श्रीमान स्वेच्छाचारी, श्रीमान स्वेच्छाचारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दों में बहुत खूब। सही है कि जो संस्कार जो है घर से ही आते हैं,
और जो है ये संस्कार हमें जो है पहले देने चाहिए। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपके विचार। और अब मैं जो है फिर से बुलाना चाहूंगी विक्रम सिंह जी को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। बहुत इंतजार मैं करना पड़ा अपनी आदरणीय आपको अपनी अगली बारी के लिए। नहीं क्षमा इंतजार चाहूंगी। नहीं, सभी की बड़ी अच्छी रचनाएं सुनने को मिल रही थी, ऐसा नहीं। जी जी जी, बहुत सुंदर। अभी कल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, उस पे ये कविता मेरी हिंदी पे कहना जी जी चाहूंगा। जी जी, बताओ। स्वागत। अब हिंदी की बात क्या करना, ये जिंदी है ये क्या कम है। अब हिंदी की बात क्या करना, ये जिंदी है ये क्या कम है। गैरों की बात क्या करना, अपनों ने ही भुला दिया जिसको, उसे बोलने वाले आज भी कुछ हिंदी हैं, ये क्या कम है। अब हिंदी की बात क्या करना, ये जिंदी है ये क्या कम है। बहुत बढ़िया। है तो ये राजभाषा, पर छाया है इसके भविष्य पर कुहासा। है तो ये राजभाषा, पर छाया है इसके भविष्य पर कुहासा। इसके अपनों ने ही, इसके अपने ही इसे नहीं अपनाते। जो इसे बोलते हैं वो बड़े भी छोटे कहलाते हैं। जो इसे नहीं बोलते वो छोटे भी बड़े हो जाते हैं। अंग्रेजी ने तो जैसे लील ही लिया है इसको, अंग्रेजी ने तो जैसे लील ही लिया है इसको। अपनी बेबसी का दर्द ये बताए भी तो किसको। अब तो ये भी शांत हो गई है, अब तो ये भी शांत हो गई है, जैसे इसकी रूह खो गई है। अब तो ये भी शांत हो गई है, जैसे इसकी रूह खो गई है। यूं तो बहुत आरजू रही इसकी भी राष्ट्रभाषा बनने की, यूं तो बहुत आरजू रही इसकी भी राष्ट्रभाषा बनने की। पर जब राष्ट्र ही एक नहीं, पर जब राष्ट्र ही एक नहीं, तो कैसे बने ये राष्ट्रभाषा। खत्म होना ही चाहिए अब हिंदी के विरोध का तमाशा, खत्म होना ही चाहिए अब हिंदी के विरोध का तमाशा। अब हिंदी की बात क्या करना, ये जिंदी है ये क्या कम है। इसे बोलने वाले आज भी कुछ हिंदी हैं, ये क्या कम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। और जो है सत्य आपने कहा है कि सब लोग जो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, भारत में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी हम लोग मनाते हैं, लेकिन जो है हम खुद ही जो है हिंदी को कहीं ना कहीं मार रहे हैं। उसे बचाकर रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक हिंदी दिवस मनाना काफी नहीं है, हिंदी को अपनाना भी बहुत जरूरी है। आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, हमने खुद अपने बच्चों को जो है सिखा दिया है नमस्ते की जगह गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। तो उस चीज को जो है हमें जो है सुधारना होगा और आगे बढ़ना होगा। जाते जाते अपनी एक छोटी सी जो है कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी आप सबके बिल्कुल, अगर इजाजत बिल्कुल। हो। स्वागत है, स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है कश्तियां। जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, उसी को देख करके एक छोटी सी पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कश्तियां तो बहुत थी, कश्तियां तो बहुत थी, पर पतवार न मिली। कश्तियां तो बहुत थी, पर पतवार न मिली। पार जाना मुझको भी था, पर कोई साथ ना चले। क्या पार बात है, जाना क्या बात, भी था, वाह। पर कोई साथ ना चले। किसी को डर था लहरों का, किसी को डर था लहरों का, किसी को तूफानों का। किसी को डर था लहरों का, किसी को तूफानों का। कोई माझे कोई किनारे बिन थी खड़ी, कोई माझी कोई किनारे बिन थी खड़ी। थी उदास मैं भी, थी उदास मैं भी, थी उदास वे भी। बेसहारा मैं भी, बेसहारा वे भी। निराशा नाउम्मीदी, पर फिर भी नहीं हुई एक पल भी। निराशा नाउम्मीदी, पर फिर भी नहीं हुई एक पल ही। अपने हौसलों के दम पर अपनी कश्ती स्वयं बनाई, अपने हौसलों के दम पर अपनी कश्ती स्वयं बनाई। अपने विश्वास को कर मजबूत, पतवार स्वयं बनाई। अपने विश्वास को कर मजबूत, पतवार स्वयं चलाई। यूं तो तूफानों आंधियों की थी साजिश, यूं तो तूफानों आंधियों की थी साजिश। पर हर बढ़ते कदम को रोकने की, पर हरा दे मुझे कोई अपनी चालों से। पर हरा दे कोई मुझे अपने चालों से। ये साहस वहां किसी में ना था। कोई हरा दे मुझे अपनी चालों से, ये साहस वहां किसी में ना था। अब तो आ गए हैं, अब तो आ गए हैं हम मंजिल से भी आगे। अब तो आ गए हैं हम मंजिल से भी आगे। अब तो कश्तियां भी हमारी, हमारी से ही हिम्मत रखती हैं।
अब तो कश्तियां हमारी हमारे से ही हिम्मत रखती हैं, बनी तो है वे भी काट की, बनी तो है वे भी काट की, पर सीना अपना फौलादी रखती हैं, पर सीना अपना फौलादी रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत खूब आदरणीय। तो क्षमा चाहूंगी। सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप लोगों का साथ मिलता है तो कुछ जो है अच्छा सा जो है प्रस्तुत कर पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगी आपको बताना कि अगले शनिवार को हम लोग विषय रख रहे हैं मकर संक्रांति। अगर आप सब जो है सहमत हो तो विक्रम सिंह जी आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब आप जो है इस कड़ी से जुड़े रहें और शनिवार जो हम आपकी रचनाएं सुने जी। और शकूर जी भी हैं, आदरणीय आप भी इसी तरह जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर कंचना राठौर जी भी हैं, उर्मिला जी भी हैं। तो आदरणीय सबसे निवेदन है, सुनियानंद जी, शोभा देवी जी, उर्मिला जी, सबसे निवेदन है इसी तरह जुड़े रहिएगा। और दर्शकों आपका बहुत बहुत प्रेम हमें मिलता रहा है। आज हम लोग जो है 1 साल से भी ऊपर हो गया हमें ये शनिवार का कार्यक्रम करते। ये शनिवार का कार्यक्रम सिर्फ कवियों का संगम नहीं है, बल्कि एक परिवार के सदस्य हैं, साहित्य कलम परिवार के सदस्य, उनका एक मिलना है, अपने विचार जो है आदान प्रदान करने हैं, बड़े सलीके के साथ, बड़ी शालीनता के साथ अपने विचारों के द्वारा एक जागृति, एक जागरूकता लाना, दुनिया में अवेयरनेस आना, यही बस हमारा मकसद है। और इसमें आप सबका जो साथ, सहयोग और जो प्रेम हमारे साथ है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को फिर 7 बजे हम मिलेंगे साहित्य कलम के इसी मंच पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद आदरणीय।